गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं सीएन के शर्मा। सरकारी रिसर्च.com की तरफ से आप सभी का स्वागत। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, शंघाई सहयोग संगठन और भारत चाइना के जो डिस्प्यूटेड पॉइंट हैं उनके बारे में हम लोग मैप के द्वारा डिस्कशन करेंगे कि किस प्रकार से और कौन कौन से जो पॉइंट हैं, गालवान है, डेपसोंग है, एलएसी है, ठीक है, ये सब कहाँ कहाँ पे स्थित हैं और इनकी क्या किस प्रकार से भारत के और पीएलए के जो सैनिक हैं वो किस प्रकार से आए दिन आजकल आमने सामने हो जाते हैं। हमारा जो गालवाइन पॉइंट है वो कहाँ पे है, पेंगोंग लेक कहाँ पे है, हम लोग मैप के द्वारा इन सब पॉइंट को समझेंगे दोस्तों। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से हम लोग ये पूरा हमारा जो वीडियो है वो इस प्रकार से हमारा रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि शंघाई सहयोग संगठन वो क्या है। तो दोस्तों, अगर आपने हमारा वीडियो ये जो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, डिटेल प्रकार की विभिन्न प्रकार के जो करंट अफेयर है और जो जॉब से संबंधित अपडेट है वो हम लोग आपके लिए लेके आते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं और इस वीडियो को पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं आपसे पॉइंट डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्योंकि भारत चाइना के जो संबंध है 90 से लेके अब तक के हम लोग सारे पॉइंट डिस्कस करेंगे किस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और मैप के द्वारा हम लोग देखेंगे कि पेंगोंग लेक के अंदर जो डिस्कस हमारा डिस्प्यूट चल रहा है वो किस प्रकार से है। ठीक है फ्रेंड्स, तो शुरू करते हैं दोस्तों। शंघाई सहयोग संगठन 15 जून 2001 को बनाया गया और इसका जो मुख्यालय है वो चाइना के अंदर है। ठीक है फ्रेंड्स, चाइना के अंदर। और इसमें कुल कितने देश हैं, यहाँ पे इसके अंदर कुल 8 देश हैं। ठीक है, कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान, ये 4 जो देश हैं वो मध्य एशिया के भाग हैं। इसके अलावा अगर आप याद करने की दृष्टि से बता रहा हूँ, ये 4 देश मध्य एशिया के हो गए, भारत, पाकिस्तान हो गए और चीन और रूस। इस प्रकार कुल 8 देश के अंदर शामिल है। ठीक है, इसकी जो आधिकारिक भाषा है वो चाइनीज और रशिया है। और 2017 में भारत और पाकिस्तान को इसके अंदर पूर्ण सदस्य बनाया गया था। ठीक है, अब वर्तमान में जो 4 देश हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, ईरान और मंगोलिया, ये इसके पर्यवेक्षक यानी रिप्रेजेंटेटिव कंट्रीज हैं। अब इसकी जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड क्या है दोस्तों, 1996 के अंदर एक संगठन बनाया गया था जिसका नाम था शंघाई 5। ठीक है, ये शंघाई 5 ये 1996 में बनाया गया था, जिसमें 5 मेंबर थे। कौन? चीन, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रूस और तजाकिस्तान, ये 5 मेंबर थे। तब इसको कहा गया था शंघाई 5। 2001 के अंदर इसमें शामिल हो गया उज्बेकिस्तान। उसके बाद इसका नाम दिया गया शंघाई 6 और उसके बाद जून में ही इसका नाम परिवर्तन कर दिया गया, इसका नाम रख दिया गया शंघाई सहयोग संगठन। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन। शंघाई क्या है? चाइना की जो राजधानी है, उस चाइना का जो एक महत्वपूर्ण शहर है शंघाई, उसके नाम पे इसको रखा गया है शंघाई। ठीक है, अब जुलाई 2005 में जो एक समिट हुई थी अस्ताना कजाकिस्तान, जो कजाकिस्तान की जो राजधानी है अस्ताना के अंदर, वहां पे भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान को पहली बार एज ए रिप्रेजेंटेटिव उसके अंदर शामिल किया गया। ठीक है, और जून 2017 के अंदर भारत पाकिस्तान को उसमें क्या बना दिया गया? मेंबर। ठीक है, अब इसके पूर्णकालिक मेंबर कितने हो गए? 8 देश। क्योंकि एग्जाम में ये शंघाई सहयोग संगठन कई बार पूछा जा चुका है। इसमें वर्तमान में 8 सदस्य देश हैं और 4 देश पर्यवेक्षक रिप्रेजेंटेटिव मेंबर है। ठीक है, 8 देशों में से 4 देश मध्य एशिया के हैं, बाकी चीन, रूस, भारत और पाकिस्तान। ठीक है, 2001 में बनाया गया था। बैकग्राउंड क्या हुआ? बैकग्राउंड ये हुआ कि 1996 में शंघाई 5 बना, उसके बाद 2001 में शंघाई 6 बना, फिर 2001 में ही शंघाई सहयोग संगठन का नाम दिया गया। जुलाई 2005 में भारत, ईरान, मंगोलिया और पाकिस्तान को रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शामिल किया गया और जून 2017 में इंडिया पाकिस्तान को एज ए मेंबर शामिल किया गया। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? बीजिंग के अंदर है। ठीक है, ये बीजिंग चाइना की जो राजधानी है, बीजिंग के अंदर इसका मुख्यालय है। और जो चाइना का एक बड़ा शहर है, बिजनेस शहर, इंडिया के मुंबई की तरह, शंघाई, उसके नाम पे इसको रखा गया है। ठीक है, ये जो आप मैप देख रहे हैं ये सारी कंट्रीज के अंदर शामिल है फ्रेंड्स। ये भारत, चाइना, ये जो मिडल ईस्ट की कंट्री है, रशिया पूरा, ठीक है, ये सारा एरिया एससीओ के अंदर शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं जो भारत चाइना का जो बॉर्डर, लैंड बॉर्डर डिस्प्यूट है उसके बारे में। तो दोस्तों, ये आप जो मैप देख पा रहे हैं, सिंपल जम्मू कश्मीर का जो मैप है वो आपके सामने है। इस मैप को, लेकिन ये जब जैसा मैप दिखता है ये वैसा मैप है नहीं, क्योंकि आप यहाँ पे देखिए इसका एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये हिस्सा भारत के पास में है, ये हिस्सा चाइना के पास में है और ये हिस्सा पाकिस्तान के पास में है। यानी जो भारत का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है, मस्तक है,
उसके भी 3 हिस्से हैं। ये चाइना पाकिस्तान लेके बैठा है, ये चाइना लेके बैठा है, और ये हमारे पास में है। ठीक है फ्रेंड्स। अब जो पिछले कुछ दिनों से आपने ये डिस्प्यूट पॉइंट सुन रखा होगा कि भारत और चाइना के अंदर काफी डिस्प्यूट चल रहा है, गलवान के अंदर हमारे सैनिक भी शहीद हुए हैं, और उसके बाद में जो हमारे पेंगोंग लैंग है, फिंगर 4, फिंगर 5, ये सब आप सब सुनते हैं। मैं बताऊंगा कि फिंगर 4, फिंगर 5 क्या है, इसके बारे में तनातनी चल रही थी। तो अब मास्को के अंदर जो हमारी एससीओ की मीटिंग हुई है, वहां पे हमने 5 पॉइंट्स के अंदर इस एक्शन प्लान तय किया है कि भाई हम लोग पुराने स्थान पे चले जाएंगे, हम लोग डिस्प्यूट को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करेंगे, लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे। ये ऐसे कुछ सिंपल सिंपल कुछ 5 पॉइंट हैं, लेकिन उससे लगता नहीं है कि किसी प्रकार का डिस्प्यूट क्लियर होगा, क्योंकि कल ही यानी आज ही जो खबर छपी है अखबारों के अंदर, वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उन्होंने एक दूसरा बॉर्डर भी, दूसरा इश्यू भी खोल दिया है। ठीक है फ्रेंड्स। ये 5 सूत्री जो सहमति हुई थी, वो आप उसका जो मैं ये खबर है द हिंदू की, और ये खबर है राजस्थान पत्रिका की, वो आपके सामने है। इसमें ये कहा गया कि भारत और चीन की जो जवान है वो बातचीत जारी रखेंगे, डिसएंगेजमेंट करेंगे, रिश्तों को आगे बढ़ाने के लिए नेता जो है वो एक राय बनाएंगे। ठीक है, सीमा से जुड़े मामलों को प्रोटोकॉल मानेंगे। इस टाइप से कुछ सिंपल सिंपल 5 पॉइंट है, लेकिन हमारा उनसे किसी प्रकार का सहमति बनने के चांस यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, क्योंकि चाइना आगे से आगे अग्रसर होता जा रहा है यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये है हमारा जो लैंड, जो जम्मू कश्मीर का मैप है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ दोस्तों। यहाँ पे ये है अक्साई चीन, जो हमने 1962 की जो लड़ाई हुई थी उसके अंदर हमने इसको खो दिया था। ये भारत का हिस्सा है जो चाइना के पास में है। ये हमारा जो पाकिस्तान पीओके जिसको वो कहते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, और ये हमारा जम्मू कश्मीर है। और दोस्तों ये जो लाइन है ना, इसी को बोलते हैं एलएसी। ठीक है फ्रेंड्स। और ये हमारी पेंगोंग लेक है, ये हमारी पेंगोंग लेक है। अब पेंगोंग लेक में क्या है दोस्तों, पेंगोंग लेक का जो आधा हिस्सा भारत के पास में है, यानी 45 किलोमीटर भारत के पास में है, और 90 किलोमीटर चाइना के पास में है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग आगे डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों ये है हमारी जो लैंड बाउंड्री डिस्प्यूट रहा है जो चाइना के साथ में, हमारा कहाँ कहाँ डिस्प्यूट है। आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये अरुणाचल वाला एरिया है जहाँ पे हमारा डिस्प्यूट है, मैकमोन लाइन। देखो भारत और चाइना का जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, उस बॉर्डर की जो लाइन है उसको मैकमोन लाइन कहा गया है, लेकिन चाइना उस मैकमोन लाइन को मानता नहीं है। उन्होंने अपनी लाइन बना दी, वो लाइन है एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। जबकि जो अंग्रेजी का टाइम था, वहां पे हमारी लाइन बनाई गई थी जो मैकमोन लाइन। मैं उसके बारे में आपको डिटेल से समझाऊंगा आगे। ठीक है फ्रेंड्स। तो अब डिस्प्यूट पॉइंट कौन से हैं यहाँ पे, आप देख पा रहे हैं। एक हो गया हमारा अरुणाचल प्रदेश, दूसरा जो भूटान को हमने सिक्योरिटी, भूटान हमारा कुछ सिक्योरिटी हम लोग प्रदान करते हैं, तो एक हो गया भूटान के साथ जो डिस्प्यूट आ गया वो। उसके बाद में ये यहाँ पे आ गए लाइन ऑफ कंट्रोल में। ठीक है, ये पेंगोंग लेक वाला, डोकलाम, डेपसोंग, ये सारे एरिया यहाँ पे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब ये देखिए यहाँ पे, अब गालवान यहाँ पे है, शोक यहाँ पे है, डारबुक यहाँ पे है, और दौलत बेग गोल्डी जो भारत का सबसे ऊंचाई वाला जो स्टेशन है एयरफोर्स का, दौलत बेग गोल्डी भी यहीं पे है। ठीक है, अब दौलत बेग गोल्डी के कुछ हिस्से की दूर पे ही ये चाइना यहाँ से शुरू हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। ये तो हमारा अभी हाल में डिस्प्यूट हुआ था वो गालवान में हुआ था, ये हॉट स्प्रिंग, डरबुक, और ये पेंगोंग लेक। ठीक है, इस प्रकार से भारत का मैप है, और ये हमारा दौलत बेग गोल्डी है। अब 6 पॉइंट के अंदर हमारा डिस्प्यूट है चाइना के साथ में। 6 पॉइंट कौन से हैं, पेंगोंग लेक, गालवान घाटी, डोकलाम, त्वांग, डेपसोंग और एलएसी। ठीक है, हम लोग मानते हैं मैकमोन लाइन को, और चाइना मानता है एलएसी को, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को। ठीक है फ्रेंड्स। अब मैंने जो बताया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो, भारत और चाइना के बीच में जो हमारा जो लैंड एरिया है उसको हम लोग कहते हैं मैकमोन लाइन। ठीक है, मैकमोन लाइन कब बनाई गई थी, सर हेनरी द्वारा मैकमोन ने 1914 के अंदर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है, क्योंकि ये लाइन बनाई गई थी सर हेनरी मैकमोन के द्वारा, इसीलिए इसको मैकमोन लाइन भी कहा जाता है 1914 के अंदर। ठीक है, तब वे ब्रिटेन, चीन और तिब्बत के बीच में जो शिमला मुख्य सम्मेलन हुआ था उसके मुख्य वार्ताकार थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ तो पुरानी ऐतिहासिक बात हो गई, अब लोग आगे ही बात करते हैं। दोस्तों हमारा अरुणाचल के अंदर एक जगह है त्वांग। ठीक है, त्वांग अरुणाचल का हिस्सा है, लेकिन चाइना उसको क्या मानता है, दक्षिण तिब्बत का हिस्सा। चाइना को
चाइना ने तिब्बत को 1950 के अंदर आक्रमण करके कब्जा किया था। तब से वो ये कहता है कि तुआंग जो है वो हमारा हिस्सा है, दक्षिण जो हमारा दक्षिण जो तिब्बत का जो दक्षिण हिस्सा है उसको वो अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, तो पहला डिस्प्यूट पॉइंट हमारा ये हो गया तुआंग। दूसरा हमारा पेंगोंग लेक, फिर गालवान। एलएसी के बारे में मैंने बताया कि हम लोग मैकमोहन को मानते हैं, वो एलओसी को मानते हैं, डेप्सोंग और डोकलाम। ठीक है, हम लोग इन सब पॉइंट के बारे में हम लोग आगे डिटेल से एक एक करके स्टडी करते हैं दोस्तों। ठीक है, अब मैं आपको कुछ एक पॉइंट बता दूं दोस्तों। अभी हाल ही के अंदर आपने सुना होगा कि भारत और चाइना के बीच में पहली बार गोलीबारी हुई है 40 साल बाद। तो 40 साल पहले क्या हुआ था? 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल का जो तुंगला में एक जगह है जहां पे चाइनीज जो पीएलए के आर्मी के जवानों ने असम राइफल्स पे घात लगा के हमला किया और उसके अंदर भारत के 4 जवान शहीद हुए। उसके बाद से अभी 2020 के अंदर ही किसी प्रकार का हवाई फायर जिसे कहते हैं वो हवाई फायर किया गया है। ठीक है, अब उससे पहले क्या हुआ? 15-16 जून को गालवान घाटी के अंदर भारत और चाइना के बीच में फेस ऑफ हुआ, लाठी से या सरिये से जो लड़ाई झगड़ा हुआ उसके अंदर भारत के 20 जवान शहीद हुए और चाइना के भी तकरीबन 50 से 60 जवान यहाँ पे शहीद हुए। ठीक है फ्रेंड्स, अब जो रिसेंटली घटना घटी वो पेंगोंग के जो साउथ बॉर्डर है वहां पे हवाई फायर किया गया। भारत और चाइना के बीच में जो लैंड एग्रीमेंट है, मतलब लैंड कितना जुड़ती है आपस में, 3488 किलोमीटर है। ठीक है, 3488 किलोमीटर। अब मैं कुछ और पॉइंट बता रहा हूँ आपको। 1993 से लेके 2020 के बीच में 2013 तक भारत और चाइना के बीच में कितने समझौते हुए? 6 से अधिक समझौते। 1996 का हमारा समझौता है जिसमें हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग गोली नहीं चलाई जाएगी और आपसी बातचीत के द्वारा ही सहमति से किया जाएगा। तो आप यहाँ देखते हो कि भारत और चाइना के जो बॉर्डर पे अगर जो आप खबरें भी देखते हैं वहां पे लोग आपस में हाथों से गुत्थम गुत्था होते हैं या धक्का मार के एक दूसरे को दूर करते हैं, क्योंकि वहां पे एक एग्रीमेंट है कि हम लोग गोली नहीं चाहेंगे, ना चाइना चलाएगा ना भारत चलाएगा। ठीक है, अब 6 साल के अंदर मोदी और जिनपिंग के अंदर 18 बार मुलाकात हो चुकी है। अब 18 बार मुलाकात, 6 बार से अधिक समझौते के बावजूद भी हमारा लैंड डिस्प्यूट बढ़ता जा रहा है। और चाइनीज की साम्राज्यवादी नीति है, साम्राज्यवादी मतलब आगे बढ़ने की जो नीति है वो आगे उस पर बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये है पेंगोंग लेक। मैंने बताया कि पेंगोंग लेक का एक हिस्सा भारत का है और एक हिस्सा चाइनीज का है और कुछ हिस्से पे हमारा डिस्प्यूट है। ठीक है, ये हमारा एरिया जो है डिस्प्यूटेड लैंड। बाकी ये चाइना का एरिया 90 किलोमीटर और ये भारत का 45 किलोमीटर और ये हिस्सा हमारा डिस्प्यूटेड लैंड है। ठीक है फ्रेंड्स, जो आप फिंगर समझते हैं, फिंगर, वो फिंगर ये हैं, ये 8 फिंगर, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इन फिंगर पे कब्जे वाले जो अखबारों में आप पढ़ते हैं वो कि फिंगर 4 पे यहाँ कब्जा हो गया, 8 पे कब्जा हो गया, 4 पे कब्जा हो गया। तो ज्यादातर चर्चाएं चल रही है फिंगर 4 और फिंगर 8 की। ठीक है, क्योंकि इस टाइम पे यही डिस्प्यूटेड एरिया है। ठीक है, ये पेंगोंग लेक और ये पेंगोंग लेक का दूसरा वाला जो हिस्सा साउथ का हिस्सा है ये ले। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंडियन एक्सप्रेस की जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पेंगोंग टीएसओ और ये हमारा पूरा डिस्प्यूटेड एरिया। ठीक है फ्रेंड्स, जहां पे आमने सामने हो रहे हैं। अब मैंने आपको बताया था कि ये सारे पॉइंट ज्यादातर चीजें एक दूसरे के आसपास ही हैं। तो ये जो है ना, ये पेंगोंग लेक है, ये गालवान और ये दौलत बेग ओल्डी। दौलत बेग ओल्डी जो है भारत का सबसे हाईएस्ट स्टेशन है जहां पे हमने एयरफोर्स को तैनात कर रखा है, क्योंकि इसके जस्ट सामने कुछ किलोमीटर दूर से ही चाइना शुरू हो जाता है। ये अक्साई चीन का एरिया है, जो अक्साई चीन चाइना के पास में है। 1962 के अंदर हमने इसको खो दिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम लोग बात करते हैं एक एक पॉइंट के। तो 1962 का जो वार हुआ वो 20 अक्टूबर से शुरू हुआ और 21 नवंबर 1962 को खत्म हुआ। ये 2 जगह लड़ाई लड़ी गई, एक तो अक्साई चीन किंगसिंग अक्साई चीन में और दूसरा अरुणाचल प्रदेश के अंदर। अरुणाचल प्रदेश में हमने यहाँ पे तवांग खोया, लेकिन वो जब लड़ाई समाप्त हुई उसके बाद तवांग हमें वापस मिल गया। लेकिन अक्साई चीन जो है ना वो हमसे पूरी तरह जा चुका। अब वो फिलहाल चाइना के कब्जे में है। ये अक्साई चीन चाइना के नियंत्रण में आ चुका है। ठीक है फ्रेंड्स, अब उस टाइम पे दक्षिणी तिब्बत, जिसको हम लोग अरुणाचल प्रदेश बोलते हैं, उस टाइम उसका नाम था उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी। उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी एग्जाम से इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका कि उत्तर फ्रंटियर एजेंसी किसे कहते हैं, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। लड़ाई कहाँ लड़ी गई?
अक्साई चीन, क्योंगसिंग और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। और कब लड़ी गई? 20 अक्टूबर से शुरू हुआ 1962 का वार। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि उसके बाद में, वार के बाद में हमारा जो ये हिस्सा है अक्साई चीन, ये हमारे हाथ से जा चुका है और हम लोग यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं पेंगोंग लेक के लिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डोकलाम की। जून 2017 में आपने डोकलाम की खूब चर्चाएं सुनी होंगी। डोकलाम के अंदर जो भारत और चाइना के जो सैनिक है वो आमने सामने हुए, उसके वीडियो भी आए थे। तो दोस्तों डोकलाम है कहाँ? डोकलाम है यहाँ पे, ये सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक, और ये है भूटान, ये नेपाल, ये नाथुला पास, और ये भारत। ठीक है, तो डोकलाम कहाँ हो गया? डोकलाम ट्राई जंक्शन है। ट्राई जंक्शन कौन सा? जहाँ भूटान, चाइना और इंडिया तीनों का ट्राई जंक्शन पड़ता है यहाँ पे। और इस लैंड के ऊपर चाइना अपना अधिकार जताता है और भूटान अपना अधिकार जताता है, लेकिन भारत भूटान के दावे को स्वीकार करता है। इसलिए भारत की जो इसकी जो लैंड बाउंड्री है, इसकी जो सिक्योरिटी है वो भारत करता है। और यहाँ ही इसी वजह से भारत और चाइना यहाँ पे फेस ऑफ हुए हैं, एक दूसरे के सामने आए हैं। तो ये हमारा पहला पॉइंट है। यहाँ पे 20 किलोमीटर चौड़ी है, जिसको चिकन नेक बोलते हैं, वो चिकन नेक भी यहीं पे है। 20 किलोमीटर चौड़ी पट्टी है जो कि हमें भूटान को जोड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। इसके साथ मैंने आपको बताया तुआंग को, मैंने आपको बताया कि तुआंग को वो दक्षिणी चीन का हिस्सा मानते हैं। ठीक है, दक्षिणी तिब्बत का हिस्सा मानते हैं, लेकिन भारत अपने को अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा मानता है। डेप्सोंग, डेप्सोंग दोस्तों एक जगह है, कहाँ पे? डेप्सोंग में आपको बताता हूँ दोस्तों, यहाँ पे डेप्सोंग भी एक यहाँ पे जगह है जहाँ पे भारत और जो चाइना की सैनिक है वो 2013 में घुसपैठ हुई थी, जिसके बाद 25 दिन तक ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े रहे। डेप्सोंग जो अपनी दौलत बेग ओल्डी है, यहाँ इसके पास में ही स्थित है। यहाँ से मात्र मतलब मुश्किल से 7 किलोमीटर की दूरी पे है। ठीक है फ्रेंड्स, तो डेप्सोंग भी यहीं पे स्थित है जहाँ पे बड़ा विवाद है। ठीक है फ्रेंड्स, डोकलाम के बारे में मैंने आपको बता दिया, पेंगोंग लेक के बारे में बता दिया, गोलवान के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि गोलवान में अभी जो फेस ऑफ हुआ था, भारत के सैनिक शहीद हुए थे और चाइनीज सैनिक भी वहां पे मारे गए हैं। ठीक है, और एलएसी के बारे में बता चुका हूँ कि मैकमोहन जो रेखा है उसको भारत मानता है और चाइनीज उसको एलएसी मानते हैं। 19 जो ये 1950 के अंदर उन्होंने तिब्बत को टेक ओवर किया, उसके बाद में 1962 के बाद में उन्होंने मैकमोहन को पीछे कर दिया और एलएसी को आगे कर दिया। तो उसका एक मुख्य कारण ये भी है कि कई ऐसे एरिया हैं जहां पे भारत और चाइना का जो ये जो लैंड बाउंड्री है वो स्पेसिफाइड नहीं है, और इसी का फायदा लगाया जाता है। भी आपने एक खबर सुनी होगी, चाइनीज जो 5 हमारे अरुणाचल प्रदेश के जो 5 लड़के थे वो गलती से चले गए थे चाइना के अंदर, जिन्होंने चाइना को कल वापस हैंड ओवर किया है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी जो लैंड बाउंड्री है वो क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं है। क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं होने की वजह से ही ये बार बार डिस्प्यूट पॉइंट क्रिएट होते हैं। ठीक है ना, तो और ये मैं आपको जो खबर दिखा रहा हूँ आज, ये खबर है दोस्तों आज की, ये राजस्थान पत्रिका की खबर है। अब मैंने जो बताया कि मैक्स जो हमारी मास्को के अंदर समझौता हुआ, भारत और चाइना के रक्षा मंत्री मिले, भारत और चाइना के विदेश मंत्री मिले, उसके बावजूद भी चाइना ने एक नया पॉइंट खोल दिया यहाँ पे, लद्दाख। अब यहाँ का पॉइंट शांत हो गया तो उन्होंने दूसरे पॉइंट के अंदर अपना काम चालू कर दिया। लद्दाख के बाद चीन ने भूटान सीमा पर मोर्चा खोला। ठीक है फ्रेंड्स, तो भारत का डिस्प्यूट उनका एक जगह ना होने की वजह से कई जगह पे है, इस वजह से बार बार इस प्रकार की दुविधाएं और घटनाएं होती रहती हैं। डोकलाम का मैंने आपको बता ही चुका हूँ कि ये डोकलाम की जो घटना घटी है वो, और अब मुझे जो लगता है दोस्तों अभी हाल ही के अंदर, अभी रिसेंटली ये विवाद शांत होने वाला है नहीं, आगे देखो क्या रहता है। तो हो सकता है कि आगे ये विवाद बढ़ भी जाए। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा? मैंने कोशिश की है कि आपको मैं इस पूरा इश्यू समझाने का प्रयास किया है मैंने। तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और किसी प्रकार का आपको कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर हमें कमेंट डाल सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।